नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 1 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेज प्रताप की हुंकार, मुझे जिताओ मतलब लालू को जिताओ। पति ने बनाया नर्स, दिल दे बैठी डॉक्टर को। 6 लेन पुल से तेजस्वी के गढ़ में एनडीए की एंट्री की तैयारी। कांग्रेस में कुर्सी को लेकर युद्ध, अध्यक्ष के सामने भिड़े सिपाही। नंबर नहीं दिया तो ले ली जान, भागलपुर में सनसनीखेज वारदात। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेज प्रताप की हुंकार, मुझे जिताओ मतलब लालू को जिताओ। जी हां, राजनीतिक रण में तेज प्रताप यादव ने महुआ से ताल ठोक दी है और अब वो खुलकर पिता लालू यादव की विरासत को सामने रख रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा, मुझे जिताना मतलब लालू जी को जिताना है, यानी सीधा भावनात्मक तीर चलाया है वोटरों पर। वही मौजूदा विधायक मुकेश रोशन का उन्होंने बहरूपिया कहकर चुनावी समर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। महुआ की सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पति ने बनाया नर्स, दिल दे बैठी डॉक्टर को। जी हां, बिहार के खगड़िया से एक फिल्मी कहानी जैसी हकीकत सामने आई है। एक शख्स ने पत्नी को पढ़ा लिखाकर नर्स बनाया, मगर पत्नी ने 4 बच्चों और पति को छोड़ डॉक्टर संग नया रिश्ता जोड़ लिया। दोनों करीब 15 दिन तक फरार रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने एएनएम और डॉक्टर को पकड़ लिया। मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां भरोसे ने करवट बदली और मोहब्बत कानून के शिकंजे में आ फंसी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 लेन पुल पे से तेजस्वी के गढ़ में एनडीए की एंट्री की तैयारी। जी हां, बिहार की राजनीति में हॉटस्पॉट बनी राघोपुर सीट, जहां से तेजस्वी यादव 2 बार से विधायक हैं, अब एनडीए के निशाने पर है। लालू परिवार का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर अब 6 लेन पुल के सारे विकास की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एनडीए राघोपुर में सियासी सेंध लगाने को तैयार दिख रही है। विकास बनाम विरासत की जंग अब तेज होती जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस में कुर्सी को लेकर युद्ध, अध्यक्ष के सामने भिड़े सिपाही। जी हां, पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस का कार्यक्रम सेना के सम्मान में था, लेकिन मंच पर दिखा सियासी असम्मान। बैठने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज शाम के सामने ही पार्टी कार्यकर्ता भिड़ गए। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चेयरमैन उमेर खान और अन्य नेताओं के बीच तीखी बहस हुई और मामला तू मैं तक पहुंच गया। कुर्सी की खींचतान ने एक बार फिर दिखा दिया, कांग्रेस में अनुशासन से ज्यादा अहम है बैठने की पोजीशन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नंबर नहीं दिया तो ले ली जान, भागलपुर में सनसनीखेज वारदात। जी हां, भागलपुर के गोपालपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विधवा महिला को सिर्फ इसलिए सरेआम गोली मार दी गई क्योंकि उसने मोबाइल नंबर देने और छेड़छाड़ का विरोध किया। उनकी सनकी युवक की हैवानियत ने पूरे इलाके को दहला दिया। ये वारदात न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता पैदा कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीसराय में विजय सिन्हा के हैट्रिक के आगे चौका की चुनौती। जी हां, लखीसराय विधानसभा सीट पर भाजपा के विजय सिन्हा लगातार 3 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। अब 2025 में वो हैट्रिक के बाद चौथी जीत के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन समाजवादी सोच की जड़ों वाले इस क्षेत्र में यह राह आसान नहीं, जहां कांग्रेस अब तक बस एक बार ही जीत सकी है। जातीय समीकरण, विकास का रिपोर्ट कार्ड और विपक्ष की नई रणनीति विजय सिन्हा के सामने इस बार चुनौती को ज्यादा ही कड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एम्स से हंगामा, विधायक चेतन आनंद से मारपीट, आधे घंटे रहे बंधक। जी हां, पटना एम्स में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद के साथ मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात वो मरीज को देखने पहुंचे थे, लेकिन एंट्री को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। हालात इतने बिगड़ने की चेतन को करीब आधे घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना न अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अगली खबर की ओर। वाल्मीकि नगर से अब भरे उड़ान, छोटे विमानों के लिए एयरपोर्ट विस्तार की तैयारी। जी हां, बिहार के वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट को नई ऊंचाइयां देने की तैयारी जोरों पर है। 229 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा, जिससे छोटे विमानों की उड़ान संभव हो सकेगी। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है और जल्द ही भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो जल्द ही वाल्मीकि नगर की हवा में भी हवाई जहाज दिखने लगेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना मेट्रो पर लटकता सवाल या निशान, 15 अगस्त की डेडलाइन पर सस्पेंस। जी हां, नीतीश सरकार ने जहां 15 अगस्त 2025 से पटना मेट्रो की शुरुआत का ऐलान कर उम्मीदों को उड़ान दी थी, वहीं अब इस तारीख पर खुद सरकार के मंत्री और अफसर भी संशय पर दिख रहे हैं। परियोजना की रफ्तार और जमीनी हकीकत को देखते हुए नई संभावित तारीख की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में राजधानी वासियों को मेट्रो की सवारी के लिए शायद और इंतजार करना पड़े।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुरों का गांव अब बेसुर संकट में, मुजफ्फरपुर का पुश्तैनी बांसुरी उद्योग। जी हां, मुजफ्फरपुर के मुर्गियाचक गांव की पहचान कभी मधुर बांसुरियों से होती थी, लेकिन अब यह पुश्तैनी कला संकट में है। नई पीढ़ी उजागर की तलाश में गांव छोड़ कर रही है, अब जबकि पुराने कारीगर कर्ज और सरकारी उपेक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं। न मशीनें हैं, न मजार तक पहुंच। ऐसे में सुरों का यह गाँव धीरे धीरे खामोशी की ओर बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पारिवारिक पल में तेजस्वी यादव बेटी कात्यायनी और बेटे इराज के संग नजर आए। जी हां, तेजस्वी की हालिया तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिनमें उनका पारिवारिक रूप नजर आता है। एक तस्वीर में तेजस्वी यादव अपनी बेटी कात्यायनी को गोद में लिए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पास में खड़ी पत्नी राष्ट्र की गोद में उनका बेटा इराज नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में तेजस्वी बेटे इराज को गोद में लिए हुए हैं और राष्ट्र उसके पास खड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज, घोटाले के आरोपों पर एनडीए का पोस्टर पलटवार। जी हां, बिहार की सियासत में पोस्टर वार ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष जहां 70,000 करोड़ के महा घोटाले का आरोप लगाते हुए पटना की दीवारों पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ पोस्टर चिपका रहा है, वहीं अब एनडीए ने भी जवाबी हमला बोल दिया है। गुरुवार को पटना में जेडीयू की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौकरी की गुहार पर हंगामा, जेडीयू कार्यालय में बेरोजगारों को प्रदर्शन। जो यहाँ चुनावी साल में जहां नीतीश सरकार योजनाओं की झड़ी लगा रही है, वहीं नौकरी की मांग को लेकर गुस्साए युवाओं का सब्र टूटता हुआ नजर आ रहा है। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2022 में निष्कासित किए गए प्रखंड परियोजना सहायक जनता दरबार में अपनी बहाली की मांग को लेकर पहुंच गए। बेरोजगारों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार ने पुनर्नियुक्ति की मांग की। यह हंगामा इस बात का संकेत है कि विकास की योजनाओं के बीच रोजगार का मुद्दा भी सियासत की सबसे बड़ी कसौटी बना हुआ है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। नकलची सरकार वाले बयान पर जेडीयू का पलटवार, शीला मंडल बोली दूसरों को है नीतीश के विजन से जलन। जी हां, तेजस्वी यादव के नकलची सरकार वाले तंज पर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के जवाब में जेडीयू मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को पलटवार करते हुए नीतीश कुमार आज से विकास नहीं कर रहे हैं, उनके विजन को तो दूसरे राज्य भी अपनाते हैं, उन्हें जलन है हमारे नेता की सोच से। पिछले 2 महीने में बिहार में मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे फैसलों पर तेजस्वी यादव ने सरकार को नकलची सरकार कहा था। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।